साथियों नमस्कार। गोरखपुर समाचार में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मनोज मिश्रा। आज जो धनतेरस है, इस पर्व पे मैं एस्प्रा ग्रुप जो स्वर्ण व्यवसाय में अपना एक स्थान रखता है, जिसकी क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता है, और एस्प्रा एक ऐसा ब्रांड है जो पूरे भारत में देखा और समझा जाता है। इसके अनूप सर्राफ जी हमारे साथ हैं। सर, दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको गोरखपुर समाचार की तरफ से। आज धनतेरस है और बिक्री की क्या पोजीशन है, कितने कैरेट तक का आप सोने प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या विशेष रूप से आप कस्टमर को यहाँ से देने की कोशिश करते हैं? जी, मैं समाचार प्लस के गोरखपुर समाचार के सभी व्यूअर्स को दिवाली, धनतेरस और आने वाले छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। और हमारा प्रतिष्ठान सन 1940 से है और अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने अपना 11वीं ब्रांच खोली है संत कबीर नगर में। और ग्राहकों का एक अटूट विश्वास, 10 लाख से अधिक ग्राहकों का अटूट विश्वास हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उनके सहयोग से हम जो तरक्की कर रहे हैं उनमें टोटल श्रेय उन्हीं का है। और धनतेरस हम लोगों के लिए बहुत ही, ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। साल भर से हम लोग इसका इंतज़ार करते हैं और तैयारी भी करते हैं, और ग्राहक भी साल भर से अपनी सेविंग बचा करके रखते हैं कि हम धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदेंगे। इस मौके पे हमने बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स भी रखे हैं और साथ ही एक लकी ड्रॉ भी रखा है, जिसमें दिवाली के पश्चात हम 3 मारुति की गाड़ियाँ 4 व्हीलर्स और 101 24 कैरेट के 5 ग्राम के सिक्के लकी ड्रॉ में निकालेंगे। और जिस भी ग्राहकों ने इस दौरान परचेजिंग की है दिवाली तक, वो सब इसमें सहभागी होंगे और इसका ड्रॉ निकाला जाएगा और लकी विनर्स को ये इनाम दिया जाएगा। सर, आज की मार्केटिंग ग्लोबल मार्केटिंग है, लगातार ऑनलाइन कुछ सोने के व्यवसाय के लोग जुड़ रहे हैं, तो क्या आने वाले भविष्य में आप भी ऑनलाइन आने की कोशिश करेंगे क्या? जी, हम लोग इस प्रोसेस में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं और हमारा बहुत सारा बैकएंड और वेबसाइट का काम शुरू हो चुका है। हमें पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से हम ऑनलाइन भी उपलब्ध होंगे। सर, दूसरी बात आती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन की और गहनों की डिजाइन की बात आती है, तो कैसे आप डिजाइन कराते हैं जो कस्टमर को आ सके? चूँकि आधुनिक पीढ़ी डिजिटल तरफ जा रही है जी, तो गहनों के निर्माण समय क्या विशेष रूप से ध्यान रखते हैं? अब नए ज़माने के हिसाब से जो नई जनरेशन आ रही है उसका रुझान जैसे हीरे के आभूषणों की तरफ बहुत बढ़ा है, और हीरे के आभूषण ही नहीं, स्वर्ण आभूषण में भी बहुत क्रांति आई है जहाँ तक डिज़ाइनिंग का सवाल है। आजकल एंटीक आभूषण, इटालियन आभूषण, टर्की के आभूषण, दुबई के आभूषण, साउथ इंडिया की जो विशेष कलाकारी है जिसको टेम्पल ज्वेलरी कहा जाता है, उसके आभूषण, जो बंगाली कारीगर हैं वो आभूषण, मेरे यहाँ हर प्रकार के, हिंदुस्तान के हर कोने की जो भी खासियत है आभूषण में, जिस प्रकार की डिज़ाइन आजकल के ज़माने में लोग डिमांड कर रहे हैं, वो सब मेरे यहाँ उपलब्ध है। एक छोटे बजट के आदमी से लेकर के जिसको हैवी रेंज की ब्राइडल शॉपिंग करनी है, लगन की तैयारी करनी है, उसके भी मापदंड पे हम खरे उतरते हैं। लास्ट सर प्रश्न ये है कि जो भविष्य है, जैसे आप बढ़ रहे लगातार, तो क्या अन्य प्रांतों में भी जाने की तैयारी है क्या आपकी? अभी फ़िलहाल तो हमारा फोकस उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि ये प्रदेश खुद में बहुत बड़ा है, घनी आबादी क्षेत्र है, तो इसका मेरी प्राथमिकता पहले उत्तर प्रदेश और बिहार है। इसके पश्चात हम अन्य जगह भी जाएंगे, पर अभी फ़िलहाल जो हमारा आगे 2-3 साल का ग्रोथ प्लान है वो इन दो प्रदेशों के ऊपर है। सर, आप जैसे एक सामाजिक कार्यों में भी रहते हैं, आरओ प्लांट लगवाना, तमाम तरह से आश्रय का निर्माण करना, तो ये कितने दिनों से लगातार परंपरा चली आ रही है और कितना अभी आगे प्लानिंग इसकी है? हमारा जो एस्ट्रा फाउंडेशन है वो विभिन्न प्रकार के सोशल वर्क करता आया है, जैसे गरीब विद्यालयों की मदद करनी हो, मेडिकल कैंप लगाना हो, ट्री प्लांटेशन हो, शहर का सुंदरीकरण हो। ये कार्यक्रम तो हम बहुत समय से करते आ रहे हैं, पर पिछले 1 वर्षों से जो हमारा मुख्य कार्यक्रम रहा है वो शहर में जगह जगह साफ़ सुथरा और ठंडा पेयजल प्रोवाइड कराना है, जिसके लिए हम बड़े बड़े आरओ प्लांट्स लगाते हैं और इन प्लांट्स की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, और साथ में हम इसका एक मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी लेते हैं ताकि
ऐसा ना हो कि लगाने के पश्चात ये मेंटेन के अभाव में ये बंद हो जाए। सर जैसे आरओ प्लांट से 1 लीटर पानी निकला तो 1 लीटर जो है पानी वेस्टेज होता है। जी, आप कह रहे हैं बड़ी कैपेसिटी के लगाते हैं तो उस पानी का क्या उपयोग करते हैं? तो जो हमारे आरओ प्लांट्स हैं ये सेल्फ सफिशिएंट हैं। हम खुद की बोरिंग कराते हैं और जो इसका 70-80% पानी जो वेस्ट होता है इसको फिर 100-150 फीट नीचे दोबारा बोरिंग करके इस पानी को दोबारा ज़मीन में डाल दिया जाता है ताकि जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है वो मेंटेन हो सके। धन्यवाद। गोरखपुर समाचार से बात करें।